मार्केट्स आज पूरी तरह से एक रेंज में ही है। निफ्टी अब धीरे धीरे एसजीएक्स निफ्टी, माफ़ कीजिए, निफ्टी तो अभी खोला ही नहीं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 58 अंक ऊपर है और ये कम से कम एक सोल इंडिकेटर है जो बाज़ार को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तीन खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, के सुब्रमण्यम हैं, अविनाश हैं, साथ ही टीएस हरिहर हैं, जिनसे हम लगातार ये समझ रहे हैं कि अलग अलग स्टॉक्स पे करना क्या चाहिए। अविनाश, आपकी रिकमेंडेशन क्या होंगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली जिस प्रकार की पिटाई हमने बैंकों में देखी है, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पीएसयू बैंक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी आने के संकेत है। ऑलरेडी जो डिपॉजिट बेस बैंकों का बड़ा है, हमको लग रहा है कि फ्रंट लाइन में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन शेयर्स में डेफिनेटली हमको लग रहा है कि डाउनसाइड रिस्क डिम्पी काफ़ी कम है। अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो हमको लग रहा है नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में यहाँ पे एक अच्छा रिबाउंड और रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये सेक्टर पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा अपना पोर्टफोलियो के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। जी, शिपिंग स्टॉक्स पर ध्यान दे सकते हैं आज के सेशन में। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है वो 15 मंथ के हाईस पर पहुंचा है, जिसकी वजह से कुछ एक्शन या वाइब्रेंसी हम शिपिंग स्टॉक्स में देख सकते हैं। इन स्टॉक्स पर आप ध्यान दीजिए आज के सत्र में। एक एक्सिस बैंक पर भी खबर है कि बैंक के एनसीडी के जरिए 1800 करोड़ जुटाने की योजना है और कारोबार के विस्तार पर इस रकम का इस्तेमाल होगा। हालांकि हमने कल के सेशन में और पिछले कुछ सेशंस में कई अच्छे प्राइवेट बैंक्स में काफी डीप कट्स देखे हैं। बैंकिंग पर कमेंट लेंगे, लेकिन एक बार फिर से आज के बाजार में जो ध्यान रहेगा वो फिर से टाटा समूह के शेयरों पर रहेगा। फिर चाहे वो टाटा केमिकल्स हो, टाटा स्टील हो या फिर टाटा मोटर्स हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टसल शुरू हुई थी डिम्पी रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में, उसको करीब करीब 1 महीना हो चुका है और इस 1 महीने के दौरान हम आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार चलते देख रहे हैं और अब एक और नई डेवलपमेंट इस पूरे ही ग्रुप के साथ जुड़ गई है। बिल्कुल, वो है कि नुलसी वाडिया ने एक टाटा सन से जो उन्होंने आरोप उनके ऊपर लगाए थे और उनको बाहर का रास्ता दिखाने की जो कोशिश की गई थी, उसको लेकर एक सख्त कदम उठाया है, मानहानि का नोटिस भेज दिया है। अंचल हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ रूम से। अंचल, ये पूरा नोटिस क्या है और ये बताएंगे टसल आखिरकार शुरू क्यों हुआ? शुक्रिया निपी। देखिए, टसल शुरू क्यों हुआ, इससे मैं जवाब शुरू करता हूं। देखिए, टाटा केमिकल की बैठक थी 11 तारीख को, जिसमें टाटा सन्स ने, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स, ये 3 बोर्ड्स हैं जिसमें नुस्ली वाडिया इस समय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे है। तो टाटा स्टील की को लेटर लिखी टाटा सन्स ने, साफ तौर पर कहा कि 11 तारीख की बैठक जो है उसके बाद अब नुस्ली वाडिया को बोर्ड से हटा दीजिए, और हटाने के कई सारे कारण थे, लेकिन हाँ, वो इनिशिएटिंग पॉइंट था जहां पे ऑफिशियली अनाउंस किया गया है नुस्ली वाडिया को टाटा स्टील के बोर्ड से हटा दिया जाएगा एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अगेंस्ट अब नुस्ली वाडिया ने मानहानि का मुकदमा नोटिस भेजा है टाटा सन्स ग्रुप को। उन्होंने टाटा स्टील को नहीं भेजा है, उन्होंने सीधा टाटा सन्स ग्रुप को भेजा है और उन्होंने कहा है कि जो ये मूव है उनको बोर्ड से हटाने का, वो उनकी इमेज को डेंट कर रहा है और जो रीजंस दिए गए हैं, जो कारण दिए गए हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत हैं। करीब करीब 10 सालों से नुस्ली वाडिया टाटा कंपनियों के बोर्ड में शामिल हैं और अचानक से गलत रीजंस देके हटाना गलत है। और इसी बात पर उन्होंने जाहिर किया है कि अगर टाटा सन्स के पास कुछ एविडेंस है तो उसे प्रूव कीजिए। उन्होंने 2 दिन का समय दिया है टाटा सन्स को ये बात प्रूव करने के लिए जो उन्होंने आरोप लगाए सही हैं। अगर ऐसा नहीं होता है या फिर टाटा सन्स अपना नोटिस वापस नहीं लेता है तो नुस्ली वाडिया ने घोषित किया है कि वो क्रिमिनल मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये विवाद है और ज्यादा गहराता हुआ दिखा है। बिल्कुल। हालांकि एक बात और है कि टाटा सन्स ने ऑलरेडी ये बात कही है कि वो इस डिफेमेशन नोटिस के अगेंस्ट में अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन 2 दिन का समय उनको दिया गया है टाटा सन्स को। तो देखना होगा कि 2 दिन में जवाब आता है या फिर नहीं। लेकिन अंचल, एक और पहलू जानना चाहेंगे कि अगर 2 दिनों का जो नोटिस उन्होंने दिया है नुस्ली वाडिया ने, अगर उस दौरान कोई रिस्पॉन्स अगर टाटा सन्स की ओर से नहीं आता है तो क्या ये मानकर चला जाए कि ये अब एक लीगल रूप भी ले सकता है पूरा मसला? बिल्कुल दिवाली, आप मान के चला जा सकता है कि नुस्ली वाडिया ने साफ तौर पे अपने नोटिस में जो भेजा है उसमें भी कहा है और अलग से भी कहा है कि अगर 2 दिन में जवाब नहीं आता है टाटा सन्स की तरफ से और सैटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आता है या फिर टाटा सन्स अपने नोटिस को वापस नहीं लेती है, उन्हें डायरेक्टरशिप से हटाने का फैसला वापस नहीं लेती है, तो डेफिनेटली वो क्रिमिनल केस रजिस्टर करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा मुकदमा और गहराता हुआ दिखेगा। 2 दिन में नजर रहेगी क्या टाटा सन्स जवाब देती या फिर 2 दिन के बाद नुस्ली वाडिया क्या केस रजिस्टर करते हैं। लेकिन ये श्योर है कि 2 दिन का ही टाइम है, इसी दौरान जो कुछ होना है इन्हीं 2 दिनों में होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अंचल, ये बताने के लिए कि इस 2 दिन के अंदर टाटा सन्स को जवाब देना है, लेकिन मानहानि का केस दर्ज करवाया गया है नुस्ली वाडिया की तरफ से। हरी, आप
ये टाटा के अंदर जो टसल चल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि खबरें आपको और भी मिलेंगी, शायद थोड़ा और गंभीर खबरें भी आपको मिले, क्योंकि जिस तरह का न्यूज़ फ्लो बाहर निकल के आ रहा है अपने आप में कॉर्पोरेट जगत के लिए एक धक्का ज़रूर है। लेकिन इस मार्केट के अंदर टाटा ग्रुप में आपकी स्ट्रेटजी क्या है? ऑफकोर्स दूर रहने की या फिर कुछ वैल्यूएबल शेयर बाय करने की? मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि स्टॉक्स लाइक टीसीएस मुझे डेफिनेटली अच्छे लगते हैं, और क्योंकि टीसीएस पे टाटा सन्स का कंट्रोल इज ऑलमोस्ट वेरी स्ट्रांग विद अबाउट 74% स्टेक, मुझे नहीं लगता कि टीसीएस पे कोई खास इम्पैक्ट इस बोर्डरूम बैटल का पड़ सकता है। तो जहाँ तक टाटा ग्रुप का जो अभी फिलहाल बैटल चल रहा है, बहुत साफ साफ मेरे ख्याल से इट्स इश्यू ऑफ कंट्रोल। आई थिंक एक तरफ रतन टाटा और टाटा सन्स के बोर्ड है, और दूसरी तरफ आई थिंक नुस्लीवाड़े और सेरेस मिस्त्री है। ये कोई नई बात नहीं है। आई थिंक आपको याद होगा 20 साल पहले टाटा स्टील में भी हुआ था, जब ऋषि मोदी और रतन टाटा के बीच देयर वाज अ बैटल ऑफ कंट्रोल। आई थिंक ये इंडियन होटल्स में भी हुआ था और टाटा केमिकल्स में हुआ था। तो नई बात नहीं है। फर्क ये है कि मिस्त्री फैमिली के पास 18.5% स्टेक है टाटा सन्स में, इसलिए ये बैटल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ बैटल फॉर कंट्रोल, एंड इवेंचुअली माय अंडरस्टैंडिंग इज द टाटा ग्रुप विल हैव टू प्रिवेल। ठीक है अविनाश, कल इंडियन होटल्स पे भी खबर आई थी जो कि टाटा ग्रुप्स के लिए फेवरेबल खबर थी। वो था कि सुप्रीम कोर्ट से इनको ये मिल गया कि आप ताजमान सिंह होटल को चला सकते हैं। पहले दिल्ली हाई कोर्ट से इनके खिलाफ वर्डिक्ट आया था, कल इनके फेवर में आया क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लग गया, रोक लग गई है। तो इंडियन होटल्स पे कुछ इंपैक्ट होगा? हालांकि कल मार्केट में आ गई थी खबर, एक बार ऊपर भी गया था ये शेयर, आपने देखा होगा, ये चार्ट पे दिख भी रहा आपको। ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आज के सेशन में भी दिखाएगा? डिम्पी, थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर इस न्यूज़ के कारण आपको स्टॉक में ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो हमको लग रहा है कि ये जो नॉर्मली एक बम्पर क्वार्टर होता है होटल और ट्रैवल कंपनीज़ के लिए, ये क्वार्टर इंडियन होटल्स के लिए और सारे होटल कंपनीज़ के लिए काफ़ी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि डिमांड जो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ओवरऑल आई थिंक वन शुड बी कॉशियस। ऊपरी लेवल पर थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है, ऊपरी स्तर पर थोड़े से सेलिंग प्रेशर आएगा। ठीक है, ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट जान लेते हैं, न्यूज रूम चलेंगे। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की इस समय रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। संदीप बताएं। शुक्रिया डिम्पी। सबसे पहले सिटी की एक रिपोर्ट आई है भारत के ऊपर, उनकी जो स्ट्रैटेजी हो या तो फिर जो डिमोनेटाइजेशन जैसे जो इवेंट्स हुए उसके बाद सितंबर 2017 तक सेंसेक्स का उनका टारगेट 30,000 था, उसे वो मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि जो नोटबंदी का फैसला आया उसकी वजह से छोटी अवधि में बाजार दायरे में रहेगा और थोड़ी जो उठापटक है वो शायद बाजार में देखने को मिल सकती है। लेकिन मीडियम टर्म में जीएसटी और नोटबंदी जो करेंसी पर बैन लगा है वो दरअसल उसे पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे देखते हैं। सेक्टर्स की जहाँ तक बात है, आईटी, मटेरियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन तीनों सेक्टर्स पे वो अंडरवेट है। लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंशियल्स पे, हेल्थ केयर और एनर्जी, ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि उनके पूरे पोर्टफोलियो में जिस पर वो ओवरवेट नजरिया लेके चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेस की बात करें तो कोटक की आज रिपोर्ट आई है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। उनको ऐसा कहना है कि नोटबंदी के चलते रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी मांग के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। चाहे आप फूड की बात कीजिए, ग्रॉसरीज की बात कीजिए, उनकी डिमांड में ज़्यादा असर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो कंज्यूमर मांग है उसमें सुधार आने के लिए 1 से 6 तिमाही का समय लग सकता है। 2 से 4 हफ्ते में बैंकों की जो कैश किल्लत है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। और कैश की जो किल्लत है, इनफैक्ट पूरी जो सिचुएशन है कैश की किल्लत की, उसे सही होने में 2 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है। इसके अलावा CLSA की 1-2 रिपोर्टें ऑलरेडी डिमोनेटाइजेशन पे आ चुकी है। आज फिर से नए टेक आए हैं जिसमें उनका ऐसा कहना है कि नोटबंदी का इकोनॉमी के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा उसका आंकलन करना फिलहाल काफ़ी मुश्किल है। लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि अर्थव्यवस्था में जो सुधार है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो नए नोट है वो सर्कुलेशन में कब तक आते हैं, उसके ऊपर इकोनॉमी में पूरी जो रिकवरी है वो डिपेंड करेगी। इसके साथ साथ CLSA की एक IT सेक्टर के ऊपर भी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने TCS और HCL टेक इन दोनों काउंटर्स को अपने टॉपिक के तौर पर चुना है। उनका ये कहना है कि मांग के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, जो अनिश्चितता है वो शायद लंबे अवधि तक जारी रह सकती है, क्योंकि US में चुनाव, ब्रेक्जिट और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स, ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो कि IT सेक्टर को इम्पैक्ट करेंगे। हाँ, और एक जो मेन चीज़ हो रही है इस पूरे सेक्टर में वो ये है कि जिस तरह से वीज़ा मुद्दा चल रहा है उस वजह से कंपनी ने जो घरेलू कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। आखिर में एक स्टॉक की बात करें, वोल्टास के ऊपर CS का कॉल आया है, क्रेडिट स्विस का न्यूट्रल स्टैंड उन्होंने बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसे कट किया है, 415 से घटाकर 335 रुपये किया है। उनका ये कहना है कि Q2 में जो ऑर्डर इनफ्लो है वो कमजोर रहे हैं। इनफैक्ट सभी सेगमेंट्स में जिस तरह से कमजोरी आ रही है उस वजह से उन्होंने अपना जो न्यूट्रल स्टैंड है उसे बरकरार रखा है। और उनका ये भी कहना है कि मार्जिन में Q2 में जरूर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया था, लेकिन आगे शायद वो सस्टेन ना कर पाए। तो इल्यूसिव कह रहे हैं कि जो
मार्जिन में रिकवरी हुई है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से जिस तरह से सभी सेगमेंट्स में कमजोरी है उस वजह से न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया और जो टारगेट प्राइस है उसे रिड्यूस किया है। शुक्रिया आपका संदीप। वोल्टास आखिरी स्टॉक जिस पर क्रेडिट स्विस की न्यूट्रल रेटिंग है, टारगेट्स को इन्होंने ट्रिम किया है। और वोल्टास पर एक सुब्रा का कमेंट इसलिए भी ले लेते हैं क्योंकि डेरिवेटिव का हिस्सा भी है और कल के सत्र में हमने देखा था हाल ही की कमजोरी के बाद ये थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था, 1% बढ़कर 295 पर क्लोज हुआ। सुब्रा, क्या राय है आपकी वोल्टास पर? दीवर, आई थिंक कहीं ना कहीं कंज्यूमर स्पेंडिंग की जो एक रुकावट आई है उसमें सबसे बड़ा घातक यहाँ पर अगर आप देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट वोल्टास और हैवेल्स जैसे शेयर्स पे आए और ये महीने भर में ऑलमोस्ट 35-40% यहाँ पर फिसल चुकी है। अभी भी मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई ऐसा बढ़त आएगी। मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म एक सपोर्ट जरूर है 291 के आसपास, लेकिन एक नियर टर्म आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस डेफिनेटली रहने की संभावना है। लेकिन अगर ये शेयर और फिसल के अगर आसपास मान लीजिए 270 के आसपास आ गए तो आई थिंक अच्छा पिक भी बन सकता है। तो आई थिंक उस लेवल के लिए वेट करें, उसके आसपास आई थिंक एक्यूमुलेशन के लिए अच्छी कैंडिडेट है। कोई पोजिशनल ट्रेड आप देंगे हरी इस समय बाय करने के तौर पर? यदि आप ट्रेडिंग नजरिए से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हेवल्स इज अ गुड ट्रेडिंग पिक फ्रॉम लेट्स से अबाउट 15 to 20 डेज पर्सपेक्टिव। क्योंकि देखिए दो चीजें, एक तो बात सही है कि कंजम्पशन के एक स्क्वीज से ये स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ा है, बट ये स्टॉक लगभग 440 से 320 तक करेक्ट हो चुका है। दूसरी बात है कि जीएसटी से स्टॉक को बहुत बड़ा फायदा होगा एंड आई थिंक दैट रियलिटी शुड डॉन सूनर रादर देन लेटर। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हेवल्स अच्छा लग रहा है और एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जो दो स्टॉक का मैंने जिक्र किया दैट इज इन्फोसिस और टीसीएस, आई थिंक दैट वुड बी माय इन्वेस्टमेंट पिक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी अविनाश, आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आईटी से जिस पर आप ध्यान देना चाहेंगे मौजूदा मार्केट में? नहीं, मुझे लग रहा है कि आईटी स्पेस में टीसीएस हमको लग रहा है कि डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपनी जो पॉलिसी अनाउंस की है पहले 100 दिन के लिए, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं फार्मा और आईटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसर्न था कि यहाँ पे आउटसोर्सिंग को लेके थोड़ी सी चिंताएं होगी, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होने की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे टीसीएस डेफिनेटली इस लेवल से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। रुपया भी अगर थोड़ा और वीक होता है और डॉलर के मजबूती के कंपेरिजन में तो डेफिनेटली नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट इवन मीडियम टर्म में एक अच्छा अपसाइड मिल गया। जी, तो टीसीएस पर ध्यान दे सकते हैं ऐसा हरी और अविनाश दोनों मानते हैं।